नित्य आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक दिन प्रभु ने हम सबको दिए हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनके साथ कुछ पल गुजारने के लिए। अनेक लोग प्रभु के साथ इस आराधना में समय बिताते हुए शांति महसूस किया है, अनुग्रह, आशीष, कृपाएं महसूस की है। प्रभु सभी के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अनेक लोगों ने अपने जीवन में चंगाइयाँ प्रभु अनुभव किए, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें भी बड़ी खुशी है, हर्ष है कि हम हमारे आत्मदर्शन के परिवार, हमारे लोगों के साथ में, तेरे लोगों के साथ में मिलकर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। उनकी प्रार्थनाएं, जिस तरह तूने अपने नबियों को इस कार्य के लिए सौंपा था, हम मिलकर प्रभु एक सुयोग्य बलि के रूप में तेरे ओर चढ़ाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कान दे, ताकि लोग विश्वास करें कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास पत्थर, निर्जीव पत्थर पर नहीं है प्रभु जी, जीवंत परमेश्वर पर है। हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कीजिए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 और 4 हमसे कहता है, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसकी प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है और वह तेरी आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुति गान करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, आज का यह नया दिन हमारे लिए आशीष और कृपाओं का दिन है। आज प्रभु ने फिर से
आपको, मुझे और हम सबको एक और मौका दिया है उसके पास आने का, उसकी महिमा गाने का। आज प्रभु ने हमारे हर एक कार्य को आशीष किया है। हाँ प्रभु यीशु, आप सृष्टि करता हैं। आज पूरी सृष्टि आपके प्रेम में मगन है। आज हर एक व्यक्ति आपको पाना चाहता है। इस समय हम पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने हर एक सदस्य को, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की याचना की है, उन सभी को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं, आपके पास लाते हैं, ताकि आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह सबके जीवन में हो। आइए हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ में, पूरे मन से, पूरे हृदय से इस समय में प्रभु को पुकारें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। आइए हम इस सुंदर गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया, आहा हालेलुया। पूरे हृदय से हालेलुया, 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 आमीन। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में, जब पौलुस और सीलस बंदी गृह में बंद थे, आधी रात के समय जब वे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, क्या कुछ नहीं हुआ। उस समय प्रभु आपने अपनी महिमा को दर्शाया। जब वे जोर जोर से स्तुति कर रहे थे, आपकी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उनके हर एक बंधन टूट गए थे। वहाँ जो बंदी गृह थे उसके दरवाजे खुल गए थे। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, स्तुति करने से हमारे जीवन के हर एक बंधन टूट जाते, हर एक मुसीबत परेशानी हमारे जीवन से टल जाती है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में, उसी आदर के साथ में, अनुग्रह के साथ में प्रभु के पास आए, उसको आराधना दें, उसकी स्तुति करें, उसका जयकार करें और समर्पित करते हुए अपने जीवन के हर एक बंधनों को कहें कि प्रभु आप चाहे तो बंधन मेरे जीवन से इसी क्षण टूट जाए। वह बंधन चाहे बीमारी का हो या किसी भी प्रकार का लालच का हो, कमजोरियां हो, हर एक बंधन को इस समय उस प्यारे प्रभु के समक्ष समर्पित करें और कहें सृष्टिकर्ता यीशु, आज आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे परिवार के जीवन में आ जाइए और हम सबको मुक्त कर दीजिए। आइए हम पूरे हृदय के साथ में, पूरे मन से, पूरी आत्मा से उसे पुकारें। आइए यीशु उसकी स्तुति करें। आइए हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़ने वाले यीशु, मैं आपको पूछती हूँ प्रभु यीशु, आपकी आराधना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने मेरे जीवन को अपनी कृपाओं से भरा। प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक कृपाओं के लिए, हर एक वरदानों के लिए आपका जयकार करते हैं। सामर्थ्यवान यीशु हम आपको पुकारते हैं। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। यीशु हर एक के जीवन में आ जाइए, अपनी महिमा प्रदर्शित कीजिए, अपने दया को दर्शाइए। यीशु 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 यीशु। हमारे हृदय को हम भटकने न दें, हमारे मन को, हमारी आत्मा को उसकी ओर लगाए, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मेरी ओर दृष्टि लगाओगे तुम कभी निराश और हताश नहीं होगे। हम प्रभु, हम हताश और निराश नहीं होना चाहते प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही हैं हमारी सृष्टि के रचयिता। आप तुझको सादे प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हाँ प्रभु यीशु, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु अपने प्रेम से भरने के लिए, अपनी दया दिखाने के लिए। यीशु यीशु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Praise you Jesus, thank you Lord Jesus, I adore you Jesus, thank you Lord Jesus। प्रभु मेरे जीवन को आशीषित करने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए यीशु। हाँ प्रभु, मुझ जैसे अयोग्य को प्रभु यीशु आपने चुना प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु हमसे कहते हैं मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि वह मेरी आवाज को सुनेगा तो अपने द्वार को खोलेगा। हाँ विश्वासी साथियों, हम सभी अपने हृदय के उस कठोर द्वार को खोलें जिससे प्रवेश होकर के यीशु आज आपके जीवन में आना चाहते हैं। यीशु आपके पास आना चाहते हैं। सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को उसके समक्ष समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए कि आपका जीवन खुशियों से सराबोर होगा। उसकी करुणा आपके जीवन में बहेगी। बस उसे पुकारिए, यीशु आइए, यीशु आइए यीशु, क्योंकि प्रभु आपने मुझे अपनी हथेली पर अंकित किया है। चाहे हमें कोई भी भूल जाए, वह प्रभु जिसने हमें गढ़ा है, वह प्रभु जिसने हमें रचा है, क्या वह हमें भूल सकता है? कभी नहीं। धन्यवाद यीशु इतना प्रेम करने के लिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 सारे उपकारों के लिए, सारी कृपाओं के लिए। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। आइए इस पल में हम उस सृष्टिकर्ता के सामने जो हमारे बीच में है, उसे अपने जीवन में फिर से पुकारे कि यीशु आज आप आकर के मेरे जीवन को आशीषित कीजिए। जिस प्रकार आपने ज़केयुस के घर में जाकर के उसके परिवार का, उसका उद्धार किया था, उसी प्रकार हम भी अपने प्रभु को हमारे मध्य में, हमारे हृदय में वचन के माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि प्रभु आप अपनी वचन से हमें अनुग्रहित कीजिए, आशीषित कीजिए। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र,
तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति होगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया दो महान संतों का पर्व मनाती है, और ये दो महान संत हैं संत पेत्रुस और संत पौलुस। ये माता कलीसिया के दो महान प्रमुख स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं, और ये दोनों संत प्रभु द्वारा चुने गए हैं, प्रभु द्वारा नियुक्त किए गए हैं। संत पेत्रुस जिन्होंने प्रभु के साथ में रहकर, प्रभु के नज़दीक रहकर उन्होंने प्रभु का अनुभव किया। उन्होंने प्रभु यीशु के महान रहस्यों को, जैसे दुख भोग, उनके मृत्यु, पुनरुत्थान तथा उनके स्वर्गारोहण को देखा। वहीं दूसरी ओर हम संत पौलुस को देखते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ में तो नहीं रहे, लेकिन जीवित प्रभु यीशु का उन्होंने दर्शन किया। प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिया, और उसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। वे कट्टर विरोधी थे, लेकिन बाद में वे एक प्रमुख प्रचारक बनते हैं। संत पेत्रुस, जो कि यहूदियों के बीच जाकर ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, साथ ही साथ विश्वास की घोषणा करते हैं। उसी प्रकार संत पौलुस, जो कि गैर यहूदियों के बीच जाकर वे ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं और अनेक लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रश्न रखते हैं। हम देखते हैं अपने जीवन में हम सभी लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हम परीक्षा देते हैं, और कुछ लोग जब हम कुछ शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होते हैं, हम परीक्षा भी लेते हैं। लेकिन हम परीक्षा क्यों देते हैं, परीक्षा क्यों लेते हैं? हम परीक्षा इसलिए लेते हैं कि जो शिक्षक है, शिक्षिका है, उन्होंने जो अपने बच्चों को पढ़ाया है, 1 साल या 2 महीने जो कुछ पढ़ाया है, वे अपने बच्चों से समझना चाहते हैं कि उन्होंने कितना उन्हें याद है, उन्होंने कितना उन्हें सीखा है, और इसलिए वे उन बच्चों की परीक्षा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। वे उनके सामने 2 प्रश्न रखते हैं। एक सामान्य प्रश्न कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा जो प्रश्न है वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो जो पहला प्रश्न है, जो सामान्य प्रश्न है, वह है कि मानव पुत्र कौन है, और इस विषय में लोग क्या कहते हैं। और वहाँ हम सुनते हैं कि वहाँ लोग अन्य प्रश्न का जवाब देते हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ कहते हैं कि आप एलियस, और कुछ कहते हैं कि आप यिर्मयाह। लेकिन प्रभु दूसरा प्रश्न जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, वे उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। और सिमोन पेत्रुस वे जवाब देते हैं कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि यह जवाब जो आपने दिया है, यह ईश्वर के सामर्थ्य से आपने यह जवाब दिया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि 3 साल तक प्रभु के साथ में शिष्य रहते हैं, प्रभु का अनुभव करते हैं, प्रभु के बारे में समझते हैं, और इसलिए प्रभु जानना चाहते हैं उनके विचार क्या हैं, प्रभु को किस प्रकार जानते हैं, और इसलिए प्रभु उनके सामने यह प्रश्न रखते हैं। आज प्रभु यीशु हम सभी के सामने यह व्यक्तिगत प्रश्न रखते हैं। आप जो देख रहे हैं, जिस आराधना में भाग ले रहे हैं, जो आराधना को सुन रहे हैं, आप सभी से प्रश्न प्रभु कर रहे हैं। आपसे और मुझसे यह
व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं कि आप प्रभु के बारे में क्या कहते हैं, प्रभु आपके लिए कौन है। हम सभी लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, रोजरी माला में भाग लेते हैं और अनेक आध्यात्मिक साधना में भाग लेते हैं। इन सभी के बाद हमारा जवाब क्या होगा कि प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है। हम देखते हैं कि संत पेत्रुस और संत पौलुस जब ये प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। आज यही प्रभु हमारे जीवन में आना चाहते हैं, हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। क्या हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं? संत पेत्रुस जो कि एक सामान्य मछुआरा था, जिसका जीवन समुद्र, जाल, मछलियों इनके बीच में जीवन व्यतीत था, लेकिन आज जब प्रभु उन्हें बुलाते हैं, पेत्रुस मत डरो मत, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। और जब पेत्रुस प्रभु के पीछे चले आता है तो हम देखते हैं कि प्रभु उसे स्वर्ग की कुंजियाँ प्रदान करते हैं और प्रभु उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियाँ प्रदान करूँगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध होगा, और तुम स्वर्ग में पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु उससे कहते हैं पेत्रुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम सभी को इस कलीसिया को मजबूत बनाना है, इस कलीसिया को आगे बढ़ाना है। और इस कलीसिया को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? अपने विश्वास द्वारा, अपने भरोसे द्वारा। तो आइए हम इस जो आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु हम सबसे ये 3 प्रश्न करते हैं। पहला कि हम प्रभु को किस प्रकार जानते हैं, प्रभु मेरे लिए कौन है। दूसरा कि प्रभु ने हम सभी को मिशन कार्य दिया है, क्या मैं उस मिशन कार्य के प्रति ईमानदार हूँ। और तीसरा कि प्रभु मेरे जीवन में और मेरे परिवार में आना चाहते हैं, तो क्या मैं प्रभु को अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करता हूँ। आइए हम थोड़ी देर इस समय प्रभु के सामने समय बिताते हुए इन प्रश्नों का जवाब दें। चंगाई देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तू प्रभु गलीलिया के समुद्र के तट के पहाड़ी पर जाकर बैठ गया और लोग अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले और बहुत से अन्य रोगियों को लाकर तेरे चरणों में रख देते थे। और तू उन्हें शब्द मात्र से चंगा करता था। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे और गूंगों को तू वाणी देता था। यीशु, यही विश्वास के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करने आए हैं हमारे उन भाई और बहनों को जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ तेरी ओर निहार रहे हैं। हम समर्पित करते हैं यीशु माधुरी को, उसके परिवार को। प्रभु उसे कोर्ट के केस से न्याय दिला, वह कोर्ट का केस खत्म कर और उसे मुक्ति दिला। उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दे। शोभा को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु नाजरी उसे संपूर्ण शरीर के रोगों से चंगाई दे।
उसके घर की आर्थिक तंगी में आकर उसे संबल बना। उसके बच्चों को उनके योग्यताओं के अनुसार उन्हें नौकरी दे। प्यारे यीशु, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं महेश को, जो ब्रेन ट्यूमर से बीमार है। यीशु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। जिस प्रकार तूने एक शब्द मात्र से लोगों को चंगा किया, उसी प्रकार हमारे इस भाई ब्रेन ट्यूमर से लड़ रहे महेश के लिए एक शब्द कह दे, ताकि ये पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करे। मोनिका को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे पूर्ण रूप से चंगाई दे। प्रभु, जब तू इन्हें स्वस्थ करेगा तभी ये स्वस्थ होंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। क्योंकि हम इनकी चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे यीशु, तूने कहा है मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने उस स्वर्ग को छोड़कर इस रोटी के रूप में इस वेदी के ऊपर उपस्थित है। प्रभु, तूने ही कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हम तुझे पुकारते हैं हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए। अरुण और सिविलिया को उनके वैवाहिक जीवन में उन्हें आशीषित कर यीशु, उनके वैवाहिक जीवन में अपनी पावन उपस्थिति महसूस करा उन्हें, क्योंकि तूने उन्हें जोड़ा है। यीशु, हम समर्पित करते हैं अभिषेक और सोनिया को, उनके परिवार में भी तू उन्हें आशीषित कर, उनके वैवाहिक जीवन में। हे प्यारे यीशु, एल्जो जोनी को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कर्ज से दबा हुआ है। प्रभु, उसके कर्ज से उसे छुटकारा दिला और उसके परिवार में तेरा राज्य आवे। हम समर्पित करते हैं बाबूलाल को, उसके संपूर्ण रोगों से उसे चंगाई दे यीशु। सुदीप और सुधा को प्यारे यीशु, संदीप और सुधा को यीशु, जो निसंतान है उन्हें संतान का दान दे और अपनी कृपा अपनी आशीष से भर दे उन्हें। प्यारे यीशु, तूने कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। हम तुझे पुकारते हैं हमारे भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए, इनके जीवन में स्वस्थ लाभ चाहिए, दादा चमत्कार प्रकट होने दे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता
शांतिदाता शांति देने आजा, शांतिदाता शांति देने आजा, शांतिदाता शांति देने आजा यीशुआ। प्रभु जी वचन कहता है शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों तले कुचल देगा। हाँ प्रभु जी इस वचन की योग्यता से उन सभी परिवारों में जहाँ पर अशांति है, प्रेम का अभाव है, रिश्तों में तनाव है, प्रभु और शांति के ईश्वर इस समय इस आशीष के अवसर पर प्रभु उनके जीवन के हर दुख और संकट उनमें से दूर हो जाए। शांति का ईश्वर हर एक के परिवार में वास करे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ सभी परिवारों की बंधन शिक्षा यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु। आप में से शक्ति निकल कर हर परिवार में प्रभु जी छुटकारा लेकर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 थैंक यू जीसस जीसस जीसस। यीशु तेरी स्तुति यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 Yeshua